दोस्तों, नेशनल एरोनॉटिक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नासा दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सक्सेसफुल स्पेस एजेंसी है। स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में नासा ने वो सब अचीव किया है जिसकी शायद हम कुछ सालों पहले कल्पना भी नहीं कर सकते थे। नासा के रोवर्स लगातार मार्स की सरफेस को एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं। सोलर सिस्टम का ऐसा कोई भी प्लैनेट नहीं है जिसकी सैर नासा के स्पेसक्राफ्ट्स ने ना की हो। वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 तो सोलर सिस्टम से बाहर भी निकल चुके हैं। एस्ट्रॉइड्स पर लैंडिंग करना हो या फिर हबल स्पेस टेलीस्कोप की मदद से अंतरिक्ष की गहराइयों तक झांकना हो, नासा ने अपने प्रोजेक्ट से स्पेस की फील्ड में बहुत कुछ अचीव किया है। और आज हम जो दूसरे प्लैनेट्स पर जाने और फ्यूचर में स्पेस ट्रैवल के सपने देखते हैं ना, उनके पीछे भी नासा का ही हाथ है। इस बात पर तो कोई शक नहीं है कि अमेरिका इस समय स्पेस एक्सप्लोरेशन में सबसे ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है। नासा और एनएसएफ यानी कि नेशनल स्पेस फाउंडेशन का टोटल बजट करीब $25 बिलियन का है, जो दुनिया की किसी भी दूसरी स्पेस एजेंसी के बजट से कई गुना ज्यादा है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि अमेरिका का मिलिट्री बजट कितना है? ये है $934 बिलियन। ये अमेरिका के टोटल बजट का करीब 15% है। नासा का बजट मिलिट्री बजट का सिर्फ 2.6% ही है। मतलब अमेरिका जितना पैसा अपने सिक्योरिटी, वेपन्स और डिफेंस के लिए खर्च कर रही है, नासा उसके सिर्फ 2.6% में अंतरिक्ष की खोज करने में लगी हुई है। अगर हम नासा के सबसे सक्सेसफुल मिशन अपोलो की बात करें तो 13 साल तक चले इस मिशन में आज की करेंसी के हिसाब से करीब $136 बिलियन ही लगे थे। और इसमें उन्होंने 12 एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर भेज दिया था और अमेरिका को दुनिया भर में सुपर पावर का दर्जा दिला दिया था। वैसे क्या कभी आपने ये सोचा है कि अगर नासा का बजट अमेरिका के मिलिट्री बजट के बराबर यानी कि $934 बिलियन होता तो नासा स्पेस में क्या कुछ अचीव कर लेती? क्या तब हम इंसान चांद या फिर मार्स पर अपनी छुट्टियां बिताने जाते या फिर किसी दूसरे सोलर सिस्टम की सैर कर रहे होते? आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, कुछ साल पहले रेडिट पर एक व्यक्ति ने नासा के फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर चार्ल्स बॉल्डन से एक सवाल पूछा था कि अगर नासा का बजट अमेरिका के मिलिट्री बजट के बराबर हो जाए तो वो इससे क्या क्या करेंगे। इस पर चार्ल्स बॉल्डन ने कहा था कि अगर उन्हें ज्यादा बजट भी मिलता है तो भी नासा आज चल रहे प्रोजेक्ट्स की संख्या को इंक्रीज नहीं करेगी और ना ही वो उनकी स्पीड को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगी, बल्कि नासा की कोशिश ये होगी कि वो इन प्रोजेक्ट्स के सक्सेस रेट को बढ़ाने की कोशिश करे और इनकी सिक्योरिटी पर और ज्यादा फोकस करे। उन्होंने कहा था कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें आप जल्दबाजी नहीं दिखा सकते और चाहे आप उस पर कितना भी पैसा फेंक ले, लेकिन उन्हें बदला नहीं जा सकता है। आई गेस आप ये आंसर तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे और ना ही ये सुनने के लिए आपने ये वीडियो शुरू किया है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर सच में नासा को ज्यादा बजट मिलता तो वो चार्ल्स बॉल्डन की कही हुई बातों के अनुसार तो नहीं चलती। वो नए प्रोजेक्ट्स लाने की कोशिश तो जरूर करते और जल्द से जल्द स्पेस की फील्ड में आगे बढ़ने के लिए काम करते, लेकिन वो इससे क्या क्या अचीव कर सकते थे, चलिए इसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। अगर आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हो तो आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि ISS के बारे में तो काफी कुछ जानते होंगे। इसे 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था और पिछले करीब 22 सालों से ये धरती को ऑर्बिट करते हुए स्पेस में कई तरह की रिसर्च कर रही है। ISS पर करीब 200 एस्ट्रोनॉट्स भी जा चुके हैं, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है कि साल 2024 के बाद नासा इसको फंडिंग करना बंद करने वाली है। अगर ऐसा हुआ तो नासा और अमेरिका के इस प्रोजेक्ट में जो इंटरनेशनल कमिटमेंट हुई है वो भी टूट जाएगी और फिर शायद दूसरे देश भी इस पर कुछ खासा ध्यान नहीं देंगे। दूसरी ओर चाइना भी जल्द ही अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाला है। हो सकता है कि फ्यूचर में सभी देश अमेरिका की जगह चाइना के स्पेस स्टेशन पर निर्भर हो जाए और स्पेस की फील्ड में चाइना एक सुपर पावर के तौर पर राइज करे। चाइना की जिस तरह की स्ट्रैटेजीज रहती है, वो जिस तरह दूसरे देशों को नुकसान पहुंचाने और हड़पने की कोशिशों में लगा रहता है, उसको देखते हुए एज एन इंडियन मैं तो नहीं चाहूंगा कि चाइना हमें स्पेस एक्सप्लोरेशन में लीड करे। अगर नासा को $100 बिलियन भी एक्स्ट्रा मिल जाता है तो वो ISS को अगले करीब 20 से 25 साल तक आराम से फंडिंग कर सकता है।
साथ ही वो वहां पर और भी ज्यादा एस्ट्रोनॉट्स को भेज सकेंगे। चलिए अब हम धरती पर वापस लौटते हैं और बात करते हैं अपने ट्रांसमिशन सिस्टम की। स्पेस में जब हम किसी सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट को भेजते हैं तो हमें उससे कम्युनिकेशन करने की जरूरत पड़ती है। अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन फिर भी हमें इसको और भी फास्ट और एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है। अगर नासा को ज़्यादा फंडिंग मिलेगी तो वो इसे और भी एडवांस बनाने के लिए काम करेगी। नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप हमें अंतरिक्ष की गहराइयों में झांकने में मदद करता है। इसने ऐसी ऐसी चीज़ों को कैप्चर की है जो हमें सरप्राइज कर देती है और स्पेस के बारे में हमारी नॉलेज को कई गुना बढ़ा देती है। अगर नासा के पास और भी ज्यादा बजट होता तो शायद हम स्पेस में ऐसे कई स्पेस टेलीस्कोप्स भेज पाते और यूनिवर्स की खोज को और भी तेज कर पाते। नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के लॉन्चिंग में लगातार डिलेज आ रहे हैं और इस प्रोजेक्ट के कई डिलेज का कारण बजट की कमी रहा है। अगर नासा के पास मिलिट्री के बराबर बजट होता तो ना जाने ये टेलीस्कोप कब का स्पेस में लॉन्च हो चुका होता। दोस्तों, साल 2030 से 2040 के बीच नासा मार्स पर पहले इंसानों को भेजने का प्लान बना रहा है। एक एस्टीमेट के अनुसार ऐसे किसी मिशन के लिए नासा को करीब 450 बिलियन डॉलर्स खर्च करने होंगे। अगर नासा का बजट 934 बिलियन डॉलर्स होता है तो वो एक साल में ही ऐसे 2 मिशंस की प्लानिंग कर सकता है और फिर भी दूसरे कामों के लिए उनके पास काफी पैसा बच जाएगा। अगर नासा का बजट अमेरिका के मिलिट्री बजट के बराबर हो जाता है तो नासा अपने पहले क्रूड मार्स मिशन के बाद सिर्फ 10 सालों के अंदर 50,000 लोगों को मार्स पर भेज सकेगी। यही नहीं, हम चांद पर भी अपना बेस बना लेंगे और वहां पर कुछ एस्ट्रोनॉट्स को रिसर्च पर्पस से परमानेंटली रहने की व्यवस्था भी कर सकेंगे। वैसे क्या आपने नासा के यूरोपा क्लिपर मिशन के बारे में सुना है? इस मिशन के थ्रू नासा जुपिटर की ऑर्बिट में एक स्पेसक्राफ्ट को एस्टैब्लिश करना चाहती है जो हमें इसके मून यूरोपा की इन्वेस्टिगेशन करने में मददगार होगा। इससे हम ये जान पाएंगे कि क्या यूरोपा पर जमी बर्फ के नीचे लाइफ की कंडीशंस पॉसिबल हो सकती है या फिर नहीं, और क्या हम इसे अपने फ्यूचर होम के रूप में देख सकते हैं या नहीं। इस मिशन को नासा साल 2024 तक लॉन्च करना चाहती है, लेकिन अगर नासा का बजट ज्यादा होता तो शायद 2021 या फिर 2022 में ही ये मिशन लॉन्च हो चुका होता। अब यूरोपा तो छोड़िए, अगर नासा के पास इतना बजट होता तो आज वो सोलर सिस्टम के हर एक प्लैनेट और हर एक मून को ऑर्बिट करने के लिए स्पेसक्राफ्ट्स भेज रहे होते और ये सारे मिशंस आराम से एक साथ ऑपरेट किए जा रहे होते। अगर आपको लगता है कि नासा का बजट बढ़ने से सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन में ही तेजी आएगी तो शायद आप गलत हो। अगर नासा का बजट ज्यादा होगा तो नासा दुनिया भर में शुरू हो रहे स्पेस और एरोनॉटिक्स से रिलेटेड स्टार्टअप्स को और ज्यादा फंडिंग कर पाती, जो फ्यूचर में हमारे लिए ही फायदेमंद होता। दुनिया भर में जो यूनिवर्सिटीज और ऑर्गेनाइजेशंस स्पेस और साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिसर्चेस कर रहे हैं, नासा उनको भी फंडिंग कर पाती। केवल इतना ही नहीं, धरती पर हम एयर ट्रैवल के लिए जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं उसमें भी शायद बहुत बदलाव आ जाता और नासा दुनिया भर में पोल्यूशन लेवल्स को कम करने और क्लीन एनर्जी के इस्तेमाल के लिए भी काफी इन्वेस्टमेंट कर सकती थी। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूं तो जिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के सपने हम साल 2100 या 2150 तक पूरे होने का अंदाजा लगाते हैं वो अगले कुछ 20 से 30 सालों में ही हम देख पाएंगे। अगर साइंटिस्ट की सिर्फ एक जनरेशन को भी इतना बजट मिलता है तो दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल अंतरिक्ष टीवी शॉर्ट्स को जाकर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी से जाओ हमारे नए चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।